मूल्य क्या है और उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में संत पुरुष कहते हैं कि श्री परमात्मा की इस विचित्र सृष्टि में मनुष्य शरीर एक अमूल्य एवं विलक्षण वस्तु है। यह उन्नति करने का एक सर्वोत्तम साधन है। इसको प्राप्त करके सर्वोत्तम सिद्धि के लिए सदा सतत चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है ध्येय के निश्चय करने की। जब तक मनुष्य जीवन का कोई ध्येय उद्देश्य ही नहीं बनाता, तब तक वह वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं, क्योंकि उद्देश्य विहीन जीवन पशु जीवन से भी निकृष्ट है। किंतु जैसे मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, वैसे इसका उद्देश्य भी सर्वोत्तम ही होना चाहिए। सर्वोत्तम वस्तु है परमात्मा। इसलिए मानव जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम लभत्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और प्रधान साधन है जीवन के समय का सदुपयोग। समय बहुत ही अमूल्य वस्तु है। जगत के लोगों ने पैसों को तो बड़ी वस्तु समझा है, किंतु समय को बहुत ही कम मनुष्यों ने मूल्य दिया है। पर वस्तुतः विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समय बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। विचार कीजिए, अपना समय देकर हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं, पर पैसे देकर समय नहीं खरीद सकते। अंतकाल में जब आयु शेष हो जाती है, तब लाखों रुपए देने पर भी 1 घंटे समय कौन कहे 1 मिनट भी नहीं मिल सकता। समय से विद्या प्राप्त की जा सकती है, पर विद्या से समय नहीं मिलता। समय पाकर एक मनुष्य से कई मनुष्य बन जाते हैं, अर्थात बहुत बड़ा परिवार बढ़ सकता है, पर समस्त परिवार मिलकर भी मनुष्य की आयु नहीं बढ़ा सकता। समय खर्च करने में संसार में बड़ी भारी प्रसिद्धि हो जाती है, पर उस प्रसिद्धि से जीवन नहीं बढ़ सकता। समय लगाकर हम जमीन, जायदाद, हाथी, घोड़े, धन, मकान आदि अनेक चल अचल सामग्री एकत्र कर सकते हैं, परंतु उन संपूर्ण सामग्रियों से भी आयु में वृद्धि नहीं हो सकती। महाराज, यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि रुपए, विद्या, परिवार, प्रसिद्धि, अनेक सामग्री आदि के रहते हुए भी जीवन का समय न रहने से मनुष्य मर जाता है, किंतु उम्र रहने पर तो सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य जीवित रह सकता है। इसलिए जीवन के आधारभूत इस समय को बड़ी ही सावधानी के साथ सदुपयोग में लाना चाहिए, नहीं तो यह बाद ही बाद में बीत जाएगा, क्योंकि यह तो प्रशिक्षण बड़ी तेजी के साथ नष्ट होता जा रहा है। रुपए आदि तो जब हम खर्च करते हैं तभी खर्च होते हैं, नहीं तो तिजोरी में पड़े रहते हैं, पर समय तो अपने आप ही खर्च होता चला जा रहा है। उसका खर्च होना कभी बंद नहीं होता। अन्य वस्तुएं तो नष्ट होने पर भी पुनः उत्पन्न की जा सकती है, पर गया हुआ समय किसी प्रकार भी लौटाया नहीं जा सकता। अतः हमें उचित है कि बचे हुए समय एक एक क्षण निरर्थक नष्ट न होने देकर अति कृपण के धन की तरह उसकी कीमत समझकर उसे ऊंचे से ऊंचे काश में लगाएं। प्रथम श्रेणी का सर्वोत्कृष्ट काम है पारमार्थिक पूंजी का संग्रह।
दूसरी श्रेणी का काम है सांसारिक निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक द्रव्योपार्जन। इनमें से दूसरी श्रेणी के काम में लगाया हुआ समय भाव के सर्वथा निष्काम होने पर पहली श्रेणी में ही गिना जा सकता है। इसके लिए हमें समय का विभाग कर लेना चाहिए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस श्लोक में अवश्य करने की 4 बातें बतलाई गई है। युक्ताहार विहार, शरीर निर्वाहार्थ उचित चेष्टा, यथा योग्य सोना और यथा योग्य जागना। पहले विभाग में शरीर को सशक्त और स्वस्थ रखने के लिए शौच, स्नान, घूमना, व्यायाम, खान पान, औषध सेवन आदि चेष्टाएं सम्मिलित है। दूसरा विभाग है जीविका पैदा करने के लिए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के लिए अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय युक्त कर्म कर्तव्यों का पालन करना बतलाया गया है। तीसरा विभाग है सहन करने के लिए, इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। अब चौथा प्रमुख विभाग है जागने का। इस श्लोक में अवबोध का अर्थ तो रात्रि में 6 घंटे सोकर अन्य समय में जगते रहना और उसमें प्रातः साय दिन भर में 6 घंटे साधन करना है। परंतु अवबोध से यहाँ वस्तुतः मौन निद्रा से जगकर परमात्मा की प्राप्ति करने की बात को ही प्रधान समझना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जागृति को वा सदस्वे की। अब इस पर विचार कीजिए। हमारे पास समय है 24 घंटे और काम है 4। तब समान विभाग करने से एक एक कार्य के लिए 6-6 घंटे मिलते हैं। उपयुक्त 4 कामों में आहार विहार और शयन, ये 2 तो खर्च के काम हैं और व्यापार तथा अवबोध साधन करना, ये 2 उपार्जन के काम हैं। इस प्रकार खर्च और उपार्जन दोनों के लिए क्रमशः 12-12 घंटे मिलते हैं। इनमें लगाने के लिए हमारे पास पूंजी है तो एक समय और दूसरा द्रव्य। इनमें से द्रव्य तो लौकिक पूंजी है और समय अलौकिक पूंजी है। आहार विहार में तो द्रव्य का अव्यय होता है और समय शयन करने में समय का। इसी प्रकार जीविका और अवबोध में केवल समय का व्यय होता है, किंतु अलौकिक पूंजी रूप समय का तो चारों में ही व्यय होता है। अब हमें सोचना चाहिए कि अलौकिक पूंजी को खर्च करके तो अलौकिक लाभ ही प्राप्त करने योग्य है। साधारणतया आहार विहार और जीविका के कार्य से हम लौकिक लाभ ही उठाते हैं तथा शयन में तो श्रम करने दूसरे के सिवा कोई विशेष लाभ की बात दिखती ही नहीं। परंतु ये ही सब कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो सर्वोत्तम अलौकिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ एक बात और समझने की कि यदि साधन भी सकाम भाव से किया जाता है तो यह वह समय भी लौकिक लाभ ही देने वाला होता है और निष्काम भाव से करने पर वही साधन अलौकिक लाभ देने वाला हो जाता है। अतः हमें सभी काम निष्काम भाव से ही करने चाहिए। अभिप्राय यह है कि हमें अवबोध मोहन निद्रा से जागकर परमात्मा की ओर ही अपनी सब क्रियाओं का लक्ष्य बना लेना चाहिए। इससे हमको जो अब तक केवल सांसारिक लौकिक लाभ ही हो रहा था, उसकी जगह अलौकिक लाभ होने लगेगा और इस प्रकार हम लौकिक पूंजी को भी अलौकिक पूंजी बना सकेंगे। यह बात तो ऊपर कही जा चुकी है कि आहार विहार और शयन ये दोनों खर्च के काम हैं।
इनमें भी आहार विहार तो द्रव्य का खर्च है और शयन में जीवन का। इसी प्रकार जीविका और अवबोध ये दोनों उपार्जन के काम हैं। इनमें जीविका आजीविका में द्रव्य का उपार्जन होता है और अवबोध में नित्य जीवन मोक्ष का उपार्जन होता है। भाव यह है कि शौच स्नान आदि में यदि 5 घंटे से ही काम चल जाए तो 7 घंटे निष्काम भाव पूर्वक द्रव्योपार्जन आदि कार्य में लगावें, और यदि शौच स्नान आदि में 4 घंटे से ही काम चल जाए तो 8 घंटे निष्काम भाव से द्रव्योपार्जन में लगावें। इसी तरह सोने में यदि 5 घंटे से ही काम चल जाए तो 7 घंटे भजन ध्यान जब स्वाध्याय सत्संग पूजा पाठ आदि परमार्थिक साधन में लगाने चाहिए, और यदि शयन में 4 घंटे से ही काम चल जाए तो 8 घंटे भजन ध्यान आदि में अवश्य लगाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आय अधिक और व्यय कम होना चाहिए। हो सके जितना समय निद्रा से निकालकर तो लगाया जाए भजन में, और खान पान आदि से समय निकालकर लगाया जाए निष्काम भाव पूर्वक अवश्य काम काज में। क्योंकि काम काज करते समय भी यदि निष्काम भाव रखकर भगवत आज्ञा से न्याय पूर्वक कर्तव्य पालन किया जाए तो वह समय भी भजन में लगा समझा जा सकता है, तथा खान पान आदि भी केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही किया जाए तो वह भी एक तरह से भजन ही है। एवं निद्रा की भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ली जाए तो वह भी भजन में ही सम्मिलित हो सकती है। इनमें भी साथ साथ भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान तो करते रहना ही चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य एक बन जाने पर तो सभी कार्य भगवत प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं। जैसे किसी नदी के बहुत बड़े प्रवाह को भी जब नहरें निकालकर अनेक शाखाओं के रूप में विभाजित कर दिया जाता है, तब वह बहुत बड़ा प्रवाह भी अपने एकमात्र अंतिम लक्ष्य समुद्र तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर ही इधर उधर बिखर कर समाप्त हो जाता है। किंतु किसी नदी का एक साधारण प्रवाह यदि अपने लक्ष्य समुद्र की ओर एक ही रूप में चलता रहता है तो अन्य छोटे छोटे निर्झर आदि की अनेक शाखाओं के प्रवाह भी उसी में आकर सम्मिलित होते रहते हैं और वही बहुत बड़ा प्रवाह बनकर अपने गंतव्य लक्ष्य समुद्र तक पहुंच जाता है। मनुष्य को उचित है कि अपना लक्ष्य एक परमात्मा को बनाकर सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक यथोक्त रीति से कर्तव्य कर्म करता रहना चाहिए। ऐसा करने पर अनायास ही परम ध्येय की सिद्धि कर सकता है। आवश्यकता है सजग रहने की, सावधानी की। लक्ष्य स्थिर करके चलने वाले के लिए 2 बातों में से किसी एक को भली भांति समझ लें। निरंतर स्मरण रखने की तो बहुत ही आवश्यकता होती है, दोनों रहे तो कहना ही क्या है। एक तो यह है कि हमें पहुंचना कहाँ है और दूसरी यह है कि उसका मार्ग कौन सा है। जैसे हमें किसी पहाड़ पर एक देव मंदिर में जाना है तो पहले उस दिग्दर्शन हो जाए कि कहाँ जाना है और फिर हम उस दिशा की ओर दृष्टि करके चलते रहें, अथवा मंदिर न दिखने पर भी हमें केवल रास्ता मिल जाए कि इस रास्ते से इस प्रकार पहाड़ पर स्थित देव मंदिर में पहुंचा जा सकता है, तो हम केवल रास्ते के आधार पर ही चल सकते हैं। पहले लक्ष्य के स्वरूप को समझना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति क्या है। भगवान ने गीता में भी बतलाया है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणामि विचाल्यते। अर्थात उसकी प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर अन्य कोई लाभ होता है, ऐसी मान्यता उसमें मन में रह ही नहीं सकती, और उसमें स्थित हो जाने पर बड़ा भारी दुख भी उसे कभी विचलित कर नहीं सकता। यानी कैसा भी कष्ट क्यों न हो, हमारे परम आनंद में कभी कमी आ ही नहीं सकती, तो फिर दुख तो वहां रह ही कैसे सकता है। दुख का तो कोई वहां आरंभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुख में कमी आने से ही दुख के आने की गुंजाइश रहती है। उस स्थिति में हर समय एक रस समता बनी रहती है। राग द्वेष हर्ष शोक चिंता भय उद्वेग आदि भाव अंतःकरण में कभी हो ही नहीं सकते।
कर्म, कलेश, विकार, अज्ञान, संशय, भ्रम आदि दुख और दुखों के कारणों का सदा के लिए विनाश हो जाता है। यह है वस्तु स्थिति, यही प्राप्तव्य है और यही गंतव्य लक्ष्य है। दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग, हम कोई भी काम करें वह होना चाहिए शास्त्र विहित और हमारे लिए विशेष रूप से निर्धारित किया हुआ। उस काम को राग द्वेष रहित होकर भगवद आज्ञा मानकर केवल भगवत प्राप्ति भजन चिंतन करते हुए निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक करते रहें। लक्ष्य और मार्ग स्थिर कर लेने पर भी साधक के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है भगवान पर भरोसा रखने की। हृदय में वह विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए कि मेरा वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि मुझ पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। भगवान के मार्ग पर चलने वालों के लिए बड़ी भारी आश्वासन की बात तो यह है कि इसमें घाटा और नुकसान तो कभी होता ही नहीं है। तुलसी सीता राम कहूँ दृढ़ राखूं विश्वास, कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की ओर बड़े जोरों से उत्साह पूर्वक लग जाना चाहिए, क्योंकि समय है बहुत थोड़ा और काम है बहुत ज्यादा। संसार के भोगों का तो कोई अंत है ही नहीं। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज भी कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे। तूर्ण यतेत न पते पदुम मृत्यु यावह निःशेषाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। कल्याण के लिए अति शीघ्र यत्न करें और मृत्यु पर्यंत कहीं भी मार्ग से च्यूत न हो, इसके लिए सदा सावधान रहें, क्योंकि विषय पदार्थ तो सर्वत्र ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस भगवत वाक्य के अनुसार शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि अन्य सब वस्तुएं और बातें तो सभी जगह मिल जाएगी, पर भगवत प्राप्ति का सुअवसर तो केवल इस मानव शरीर में ही है। श्री भर्तृहरि जी ने कहा था कि यावत स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावत चे दूरे जरा, यावचे इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षो नायुष, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्या यत् प्रयत्नो महान, प्रदोति भवने चूकूप खनन प्रत्युदे कृदिदृशा। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और तब तक वृद्धावस्था दूर है, तथा जब तक इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई है एवं जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, तभी तक समझदार मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। अन्यथा घर में आग लगाकर कुआं खोदने के लिए परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं होता।